नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आस्था गुप्ता है। मैं कैलाश हॉस्पिटल कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन स्किन इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी जिसको हम दाद या रिंगवर्म कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर पे लाल रंग के गोल निशानों के साथ पाया जाता है जिसमें खुजली होती है। ये शरीर पे उन जगह मिलता है जहाँ ज़्यादा नमी होती है और गर्मी होती है, जैसे कि बगल, कूल्हे और जांघें। ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो छूने से या संक्रमित तौलिए या कपड़े इस्तेमाल करने से फैलता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें प्रॉपर इलाज कराना ज़रूरी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। इलाज के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमें इन्फेक्शन बार बार ना हो। पहली चीज़, हमें डेली नहाना चाहिए। अगर ज़्यादा पसीना आता है तो दिन में 2 दफ़ा नहाना चाहिए। अगर आप जिम, वर्कआउट या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसे करते ही तुरंत आपको नहाना है जिससे कि शरीर पे पसीना इकट्ठा ना हो। नहाने के लिए जो आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वह माइल्ड होना चाहिए। अगर आप हार्श साबुन जैसे डिटॉल या लाइफबॉय साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा स्किन का बैरियर खराब हो जाएगा जिससे इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। नहाने के बाद शरीर को आपको अच्छे से सुखाना है। जो तौलिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पतला सूती तौलिया होना चाहिए। तौलिए को नहाने के बाद आपको अच्छे से सुखाना है। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए धूप के नीचे सुखाइए, पंखे के नीचे उसे ना सुखाइए, क्योंकि अगर तौलिए में थोड़ी बहुत नमी रह जाएगी तो फंगस का घर बन सकता है और उसी से आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। और अपना तौलिया आप किसी के साथ शेयर मत करिए। जो आप कपड़े पहन रहे हैं वह टाइट नहीं होने चाहिए। लूज सूती कपड़े आपको पहनने चाहिए। जेगिंग्स, लेगिंग्स या जीन्स वगैरह आपको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों को पहनने से हमें पसीना आता है और हमें इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़ों को आपको डेली वॉश करवाना है गर्म पानी में और धूप में सुखाना है। कोई भी कपड़ा आपको बिना इस्त्री करे नहीं पहनना है और कपड़े को जो है उल्टी तरफ से इस्त्री करवाना है जिससे कि फंगस वगैरह जो भी कपड़ों में है वो हीट से मर जाए। नाखून जो है आपको अपने हर हफ्ते काटने हैं और आपको खुजली नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुजली करेंगे तो इन्फेक्शन इधर से उधर स्प्रेड हो सकता है बॉडी पे, और अगर आप नाखून नहीं काटेंगे तो इन्फेक्शन नाखूनों भी हो सकता है जिससे कि स्किन पे बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा। इस बीमारी का जो इलाज है वो आप किसी केमिस्ट से ना लें, क्योंकि केमिस्ट आपको स्टेरॉइड वाली क्रीम दे देंगे और इन क्रीम को लगाने से आपको कुछ दिन तो ऐसा लगेगा कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है, परंतु ये इन्फेक्शन फिर से हो जाएगा। लंबे समय तक स्टेरॉइड क्रीम लगाने से वहाँ की चमड़ी पतली हो जाएगी और वहाँ पे साइड इफेक्ट्स जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हो सकते हैं। स्टेरॉइड क्रीम लगाने से वहाँ की इम्यूनिटी भी खराब हो जाएगी, तो जो एंटी फंगल दवाइयों से इन्फेक्शन आपका जल्दी ठीक हो जाएगा उसे ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इस बीमारी के लिए याद रखिए, कोई इंजेक्शन नहीं होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको इस बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाएं तो वो स्टेरॉइड इंजेक्शन होगा और उससे आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, तो इसे कृपया नहीं लगवाइए। इलाज आप प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट से ही करवाइए। जो दवाइयाँ आपको दी जाएंगी उन्हें जैसे बताया जाए वैसे इस्तेमाल करें। दवाई ठीक होने के बाद भी कम से कम 3-4 हफ्ते हमें और लेनी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन जड़ से खत्म नहीं होगा और फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। जो ट्यूब आपको दी जाएगी वो निशानों के 2 सेंटीमीटर बाहर तक आपको यूज करनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर पाएंगे। धन्यवाद।